हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बात करेंगे 14 जेपीएससी के बारे में। 14 जेपीएससी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको प्रिपरेशन करना है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि ये चैनल जो है वो वैसे बच्चों के लिए है जो पूरी तरह से पुअर है और जो इलाइट क्लास से नहीं आते हैं, जो एकदम गांव से जुड़े हुए हैं, वैसे बच्चों के लिए है। ये मेंटोरशिप जो है उन बच्चों के लिए ही है, और इलाइट क्लास वाले के लिए वो बहुत सारे कोर्सेज खरीद सकते हैं, तो उनके लिए भी है। और ख़ास करके मैं उन बच्चों को ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ, वैसा जो कि एकदम इलाइट पुअर क्लास से आते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे 14 जेपीएससी के प्रिपरेशन से पहले कि क्या 14 जेपीएससी एक ट्रैप है या फिर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आपको ट्रैप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पिछले 6 महीने से सुनते होंगे कि 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, और इस होप से, ये जो होप बेचा जा रहा है आपको मार्केट में, जो टीचर्स होप बेच रहे कि कल आएगा, अगले महीने आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, ऐसा करके इन्होंने करोड़ों का कोर्सेज बेच लिया। तो इस ट्रैप से आपको बच के रहना है। और आपको जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इससे बढ़िया है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप, या पैसा नहीं भी है तो नॉमिनल फ़ी में जो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे भैया हैं, टीचर्स हैं, ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो नॉमिनल फ़ी पे क्या कर रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। जैसे कि 499 का प्रोग्राम होता है, किन्हीं का 599 का प्रोग्राम होता है, किन्हीं का 699 का प्रोग्राम, जो भी हो, मतलब 1000-2000 में आपको वो पूरा प्री मेंस तक का गाइड करेंगे, प्री से लेके मेंस तक का गाइड करेंगे। इनको ज्वाइन करें, आप इनको ज्वाइन करें और इनसे आप मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आप पढ़ाई कीजिए। इन बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के ट्रैप पे नहीं फंसना है। क्योंकि वहाँ का आप रिजल्ट भी उठा के देख लीजिए, और वो अगर वहाँ से पास भी नहीं होंगे, केवल इंटरव्यू दिए रहेंगे, तो भी आप देखेंगे। मान के चले कोई फलाना ए नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई बंदा यहाँ पे इंटरव्यू देने गया था, मॉक इंटरव्यू, तो ये छाप देंगे कि ये यहाँ से पास किया है। कोई सेम थिंग बी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी बंदा मॉक इंटरव्यू देने गया था, वहाँ भी छाप देंगे, और आप इसको देख के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इससे बचना है, अदरवाइज आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, इवन आपका पीटी भी नहीं निकलेगा। आप मेंस तो दूर की सोचते हैं और इंटरव्यू तो दूर की बात है। ठीक है, तो इस ट्रैप से बचना है। और एक रीज़न है, मैं इसको ट्रैप बोल रहा हूँ क्योंकि झारखंड में आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो झारखंड में अनसर्टेनिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी। आज तक जेएसएससी सीजीएल जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जेएसएससी सीजीएल जो वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो बताइए कि क्या होगा। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और बच्चे वीडियो में देख रहा था, 12 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है। 12 साल से वो कोई स्किल नहीं सीख रहा, केवल सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर। क्या झारखंड के लिए ही है? झारखंड में इस तरह से वो समय बर्बाद कर रहा है। तो आप अपना बैकअप प्लान भी जरूर लेकर, झारखंड के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। जेपीएससी की तैयारी करते रहिए, लेकिन झारखंड जेपीएससी के साथ साथ अगर आपके पास, अगर आप मैनेज कर पाते हैं, ठीक है, जैसे मैं मैनेज कर लेता था, तो आप अगर मैनेज कर पाते हैं तो आप साथ में रेलवे के एग्ज़ाम, जिसमें केवल मैथ को आपको सीखना होगा, और अगर आप बहुत इंग्लिश मीडियम से हैं तो एसएससी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एंड साथ में अदर स्टेट सिविल सर्विस उनके लिए ज़रूर ट्राई करें, उसको साथ लेके चले। ठीक है, या तो फिर इनको बैकअप लेके, या फिर अदर स्टेट सिविल सर्विस, या फिर अदर स्टेट के जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसको देते रहिए, क्योंकि वहाँ जीएस का पैटर्न ही होता है। तो इस ट्रैप से कैसे बचना है वो मैंने बता दिया कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कोर्सेज से ज़्यादा है कि जो नॉमिनल फ़ी पे जो टीचर्स जो गाइडेंस करते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने मेंस लिखा होगा, जिन्होंने इंटरव्यू लिखा होगा, कोई ऐसा टीचर्स है जो पढ़ा रहे हैं, जो नॉमिनल फ़ी पे आपको प्री मेंस दोनों दे देंगे। आप ऐसा रांची में जाएंगे तो वहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000, केवल पीटी का 15,000, मेंस का 20,000, ऐसा करके कोर्सेज फ़ी है, जहाँ से आपको निकलना बहुत मुश्किल हो, मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमीर जो है इलाइट क्लास से, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको आप एक अपॉर्चुनिटी मानिए कि अगर आपको अधिकारी बनना है, और मैं वैसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत पुअर फैमिली से हैं, तो अगर आपको अधिकारी बनना है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको नहीं देखना है और किसी भी की चीज़ का भी कोर्सेस नहीं खरीदना है।
खास करके पीटी के लिए आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना। मैं तो खुद रिकमेंड करूँगा कि कोई कोर्स पीटी के लिए नहीं खरीदना है, ठीक है। कोई कोर्स का ज़रूरत नहीं है पीटी के लिए, कोई कोर्स का नहीं। ये आप सेल्फ स्टडी से इजीली पीटी क्लियर कर सकते हैं अगर आपको ठीक ठाक बेस जो है वो है तो क्योंकि आपके बेस अगर ठीक ठाक है तो आप इजीली बिना कोचिंग के प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। मेंस भी हो जाएगा, बस मेंस में गाइडेंस का ज़रूरत है। हाँ, किसी का ना किसी का पीटी में गाइडेंस जरूर लेना, ठीक है। बिना गाइडेंस का, बिना मेंटरशिप का आप पीटी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आप भटक जाएंगे, ठीक है। रास्ता, जैसे कि विराट कोहली अगर खेलते हैं तो विराट कोहली का भी कोच है, ठीक है, तभी वो उस कोच के बात पे ही चलते हैं, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वो कोच मतलब मेंटरशिप का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई कोचिंग के क्लास नहीं लेने से भी चलेगा। आप सर्टेन कुछ बुक्स हैं उनको आप पढ़ के इजीली भी जेपीएससी का पीटी तो निकाल सकते हैं। ये बहुत पॉसिबल है, बहुत आसान है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में। इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि ये जो सिलेबस है, इसके सिलेबस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन करने से पहले आपको क्या करना है, तो आपको इसके सिलेबस के बारे में जानना है। तो सबसे पहले ये पैटर्न देख लीजिए, एग्ज़ाम पैटर्न। एक मिनट, ये रहा, ये एग्ज़ाम पैटर्न है। अब इस एग्ज़ाम पैटर्न को सही से देखिए कि यहाँ पे प्रीलिम्स पे आपका 2 पेपर होगा, जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ जो झारखंड से रिलेटेड है, एक झारखंड का पेपर जो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन एंड पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और ये भी 2 मार्क्स का, मतलब कि टोटल 400 मार्क्स का होगा। और यहीं से आपका क्या बनेगा, कट ऑफ बनेगा, ठीक है। यहीं से आपके कट ऑफ बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे जो आपको पीटी क्लियर कराएगा, ठीक है। ये प्रीलिम्स का हो गया। अब आपको मेंस में आपका सबसे पहले एक जो है वो हिंदी का पेपर होगा, हिंदी और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश उसमें रहेगा और नॉर्मल सा ऐसे वगैरह लिखने दिया जाएगा जो कि 3 आवर्स का है और क्वालिफाइंग है और 100 मार्क्स का है और डिस्क्रिप्टिव होता है ये, ठीक है। उसके बाद आपका एक लैंग्वेज पेपर रहेगा। लैंग्वेज आप सिलेबस में देख लीजिए कौन सा लैंग्वेज लेना है। एंड उसके बाद आपका सोशल साइंस जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री का पेपर रहेगा 200 मार्क्स का, ये आपका मेरिट में जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। एंड इंडियन इकोनॉमी मतलब पॉलिटी का रहेगा, वो भी 200 मार्क्स का रहेगा। इंडियन इकोनॉमी 200 मार्क्स का रहेगा। और लास्ट जो है जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, ये 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपका पैटर्न हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया ये देख लीजिएगा एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके, हमने बता दिया। तो हम पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है पेपर 6 के बारे में। बाकी तो सभी बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन पेपर 6 के बारे बात नहीं करते हैं। ये 200 मार्क्स का होता है टोटल। और इस 200 मार्क्स में आप इजीली 120 130 प्लस तक कर सकते हैं, 130 135 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस पर सही से इसको प्रिपेयर करते हैं तो आइए हम बात करते हैं अब कि इसको प्रिपरेशन कैसे आपको किस तरह से स्टार्ट करना है 14 जेपीएससी का। आपको पहले प्रीलिम्स करना है, पहले मेंस करना है, कितना समय देना है। तो जेपीएससी में सबसे पहले तो आपने देखा कि पीटी का जो है वो 100 GS1 का है और 100 क्वेश्चन GS2 में है। इट मीन्स 400 मार्क्स से आपका टोटल कट ऑफ बनेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इट मीन्स इसका 200 और इसका 200, ओवरऑल टोटल 400 मार्क्स हो गया, ठीक है। एंड मेंस का आपने देख लिया टोटल GS एक लैंग्वेज पेपर, फिर GS1, GS2, फिर GS3 और वो जनरल साइंस एक था 4
और इनको मैं जीएस ही कह दे रहा हूँ, और एक क्वालिफाइंग पेपर था। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पेपर होगा। ये मेंस का है। तो सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए मेंस से। आप स्टार्ट कीजिए मेंस से। क्यों? क्योंकि झारखंड में झारखंड का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है, कि आप मेंस से तैयारी स्टार्ट कीजिए। और सबसे पहले अगर आपको मेंस निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो, आप अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल वो अच्छे लेवल का एडिटोरियल पढ़िए और वहाँ से डाटा कलेक्ट करना चालू कीजिए। जो भी सिलेबस में दिया गया है उसको एडिटोरियल, ये जिसके हिंदी में संपादकीय पेज बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम से उनके लिए संपादकीय पेज बोलते हैं, उसको पढ़िए। और या एडिटोरियल को अच्छा से प्रिपेयर कीजिए। पहले आप मेंस से स्टार्ट कीजिए। मेंस का कम से कम, मेंस का आप 3 पेपर जो है वो आपका ख़त्म हो जाना चाहिए जेपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक, ठीक है। इवन आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है पढ़ने के बाद। आज से मतलब जिस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लाइक दिस की अगर आपने पहले स्टार्ट आपको कहाँ से करना है तो मेंस से करना है, मेंस से स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि आप सोशल साइंस जो पहला पेपर था, सोशल साइंस जो जीएस का पहला पेपर था, उसको अगर स्टार्ट करते हैं, लाइक हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं एंड ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए सबसे पहले एनसीईआरटी से, ठीक है। ज्योग्राफी का भी आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। और लेकिन आप स्टार्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी से मत करना, आप बोरिंग हो जाओगे। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो तो आप बोरिंग हो जाओगे। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आपको स्टार्ट करना है पॉलिटी से। आपको पॉलिटी से स्टार्ट करना है। पॉलिटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक इजी सब्जेक्ट है, और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। और पॉलिटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी। एंड अगर आपके पास लक्ष्मीकांत होगा, नहीं होगा तो आप ले लीजिए, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है पॉलिटी के लिए। लक्ष्मीकांत से स्टार्ट कर सकते हैं, देन गो टू ज्योग्राफी एंड उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री पढ़िए। तो मेरा मानना है कि मेंस होते होते, जब तक आपका मेंस होगा तब तक तो सिलेबस कंप्लीट करना ही है। लेकिन आप मेंस का पढ़ाई कब तक, जैसे पीटी का एग्ज़ाम मान के चलिए कि आज से 4 महीना बाद है, तो आपके नेक्स्ट 3 मंथ जो इस 4 महीना का जो ड्यूरेशन है, ये 4 महीना का ड्यूरेशन है, तो इसमें जो ये 3 मंथ है, इस 3 मंथ में आपके 3 पेपर एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। आपसे और बोलेंगे कि इतना कम समय में, तो सेल्फ स्टडी से बहुत सारा चीज़ होता है। आप अगर डेली 7 से 8 घंटा भी पढ़ते हो, 8 आवर पर डे भी पढ़ते हो, तो भी मेरे हिसाब से आप इतना कवर कर लोगे, ठीक है। इतना कवर कर लोगे तो आप मेंस से पढ़ाई स्टार्ट करो एंड मेंस का थोड़ा थोड़ा लिखना चालू करो। और आज के डेट में आंसर राइटिंग के लिए भी आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे आंसर राइटिंग शुरू से नहीं करना। आंसर राइटिंग के लिए आपको पहले क्या करना है, तो पहले आप एडिटोरियल से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो। एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करोगे, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि लिखना कैसे है, वो किस तरह से लिखते हैं। एडिटोरियल हिंदी में जो ये है वो संपादकीय पेज, या फिर अगर हिंदू का जो कोई भी ट्रांसलेट आता है, ट्रांसलेट अगर उसको कर पा रहे तो ट्रांसलेट करके पढ़ो। और अगर मैं कहूँगा कि इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा एज मिलता है हर जगह, चाहे यूपीएससी हो चाहे जेपीएससी हो, ठीक है। बोलते हैं नहीं हिंदी इंग्लिश मीडियम से कोई फ़र्क नहीं है, नहीं, ये तो है कि इंग्लिश मीडियम को हमेशा वो प्रिविलेज्ड हैं और रहेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई बात नहीं, वो भी आपके लिए हिंदी में लिखना थोड़ा दिक्कत होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम से भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज से आप मेंस का स्टार्ट कर दो। मैं कहूँगा सबसे पहले आप स्टार्ट करो इंडियन पॉलिटी से, जो जीएस पेपर 2 था, इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करो। एंड नेक्स्ट हम एक और शेड्यूल लेके आएंगे कि आपको कितना दिन में क्या क्या करना है, या फिर मैं जस्ट ओवरव्यू समझा दे रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी के बाद आपको जाना कहाँ है इंडियन पॉलिटी के बाद आपको ज्योग्राफी पे जाना है, एंड देन आपको हिस्ट्री पे जाना है, एंड देन उसके बाद आप कोई भी सीक्वेंस रख सकते हैं, इकोनॉमी पे जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग बात कर रहे थे, हमने बात किया कि जो जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट का पेपर है, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट का पेपर है, साइंस एंड एनवायरनमेंट का पेपर, इस पेपर को आप एक बार देखना। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसका सिलेबस जो है वो लास्ट वाला पेपर, उसका सिलेबस जो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसको कंप्लीट करना ना बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी है इसको कंप्लीट करना। और इस पर आप करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, ठीक है। इस पर करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, जैसे कृषि से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है
कृषि से रिलेटेड आता है या फिर साइंस एंड टेक से कोई रिलेटेड आता है, तो उस पर आप करंट अफेयर्स अगर पुट करोगे तो वो आंसर राइटिंग को और इन्हांस करेगा, जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। और ये एक ऐसा पेपर है जिस पे आप लगभग 135 प्लस तक 140 तक स्कोर कर सकते हो अगर आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होगा तो इस पेपर को आप ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करके पहले ख़त्म करें। बाकी पे क्या है, बाकी चीज़ पे उस पे सभी को ही लिखेंगे, लेकिन इसको आप सही से, स्टैटिक पोर्शन है ना, स्टैटिक पोर्शन की वजह से आप बहुत अच्छा इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब रहा बात कि अब यहाँ पे इसके बाद साथ में आपको पीटी के लिए भी पढ़ाई करना है। मेन से स्टार्ट करना है, लेकिन साथ में आपको पीटी के लिए भी पढ़ाई करना है। पीटी के लिए आप हर रोज़ केवल और केवल 2 आवर्स निकालो, और इस 2 आवर्स में केवल और केवल आपको झारखंड पढ़ना है। ठीक है, केवल और केवल आपको क्या पढ़ना है, तो केवल और केवल झारखंड पढ़ना है। झारखंड के अलावा और कोई नहीं, झारखंड जीके ही पढ़ना है। और उसके अलावा आप कुछ मत पढ़ो, केवल 2 घंटा। मान लीजिए आपका 8 आवर का स्लॉट है, देन 8 आवर में आपको बाइफर्केशन क्या करना है कि मेंस के लिए आप देंगे 6 आवर एंड 2 आवर देंगे आप झारखंड जीके को। कब तक? जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, मतलब हम एक नेक्स्ट 60 डेज स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। नेक्स्ट 60 डेज क्या करना है एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन नेक्स्ट 60 डेज, इस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा जेपीएससी के लिए। जेपीएससी के लिए आपको यहाँ पे केवल एक काम करना है कि अभी मेंस को 6 घंटा दो और झारखंड जीके को आप 2 घंटा दो, क्योंकि झारखंड जीके लगभग एक पीटी में 110 क्वेश्चन आता है। 100 क्वेश्चन आपका पेपर 2 पे और 10 क्वेश्चन आपका पेपर 1 पे रहता है। तो झारखंड जीके का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहीं से आप 220 मार्क्स तो हो गया, यहीं पे 220 मार्क्स हो गया। तो मेंस पे आप फोकस करो, पढ़ते रहो। मेंस का कम से कम 3 नहीं तो 2 पेपर आपका पीटी का 1 महीना पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे आपका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगा कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, तो उसके 1 महीना पहले आप मेंस को बंद कर देना। और आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए मैं इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। प्रीलिम्स के लिए आपको जीके, आपने झारखंड जीके पढ़ा है, अब आप पेपर 1 का तैयारी करेंगे। पेपर 1 का तैयारी करेंगे। पेपर 1 का तैयारी कैसे करेंगे, तो वो जो घटना चक्र के बुक आता है, घटना चक्र और लूसेंट और घटना चक्र जो है सफिशिएंट है जेपीएससी के लिए खास करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में यूपीएससी जैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, अब पूछता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा डेप्थ नहीं रहता है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक ठाक अगर आप लूसेंट को और घटना चक्र को थोड़ा बहुत करके मतलब कर लेते हैं, तो आपका पेपर 1 भी वहाँ से हो जाएगा। पीटी का पेपर 1 का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और झारखंड जीके में क्वेश्चन आपको डेप्थ में पढ़ना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नया नया बना रहे। अब 1 लाइनर से ज़्यादा थोड़ा प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, उसको एनालाइज कीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लास्ट कंक्लूजन यही है कि स्टार्ट विथ मेंस एंड साथ में आपको पीटी को चलाना है। और जब पीटी का एग्ज़ाम आएगा तो उसके लगभग 30 से 40 दिन पहले आपको मेंस को क्लोज कर देना है एंड ओनली पीटी पर फोकस करना है, प्रीलिम्स पर फोकस करना है। प्रीलिमिनरी एग्जाम पर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। पीटी पर कम फोकस करें, पीटी पर अभी नहीं, पहले मेंस पर फोकस करो। मेंस फोकस करोगे तो जीएस 1 जो पहला पेपर है, पेपर 1 जो है पीटी के लिए, वो ऑटोमेटिक प्रिपेयर होते रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर 1 को कम समय देना और झारखंड जीके को आपको 2 घंटा समय देना होगा। और साथ में करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, ये सब पढ़ने के लिए आप 1 घंटा या 45 मिनट का और टाइम निकालो। और हो सके तो कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, हो सके तो कोई मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं जेपीएससी पीटी के लिए। अब हम नेक्स्ट 60 डेज़ का एक स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। 60 डेज स्ट्रैटेजी लेके आएंगे कि अगले 60 दिन तक, आज 30 नवंबर है, नेक्स्ट 1 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक आपको क्या करना है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, तो आए नहीं आए, हमें अपने रास्ते पर फोकस रहना है कि नेक्स्ट 60 डेज़ में हम क्या करेंगे। और मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जेपीएससी का जो मेंस में जो पेपर 6 है, मेंस का जो पेपर 6 है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर उसको कंप्लीट किया जाएगा। जो लास्ट वाला पेपर है, पेपर 6 या 7 होगा, कौन सा है, नंबरिंग याद नहीं आ रहा मुझे। जो साइंस वाला पेपर है, जनरल साइंस वाला पेपर है, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट, उस पेपर को कंप्लीट किया जाएगा।
और उसको पूरी तरह से साइंस को ख़त्म करने का मैं कोशिश करूँगा। एंड पीटी के लिए आप लोग अभी से क्या है, कोई दूसरा बुक मत लेना, मनीष रंजन वगैरह मत लेना, उड़ान का अपडेटेड बुक ले लो, उड़ान का अपडेटेड बुक ले लो, लूसेंट का अपडेटेड ले लो, और लूसेंट ले लो, उड़ान ले लो। और हिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा कि आप घटना चक्र, पॉलिटी के लिए आपको कोई बुक का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप पॉलिटी ऐसा भी पढ़ोगे। साइंस के लिए लूसेंट पे से हो जाएगा, लूसेंट से हो जाएगा। और आपको क्या बचा, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए भी आप घटना चक्र ले सकते हैं। ये प्रीलिम्स की बुक लिस्ट में बता दे रहा हूँ। उड़ान वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। किसके लिए, झारखंड जीके के लिए उड़ान, ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन ने बहुत अच्छा दिया है और बहुत अच्छा से मतलब एक एक चीज़ को डिक्टेट किया है। और याद रहे 10 बुक 1 टाइम से बेटर है, 10 बुक 1 टाइम से बेटर है 1 बुक 10 टाइम, 1 बुक 10 टाइम्स, ठीक है। एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, देखिए आपका सक्सेस आपको झक मार के आपके पीछे आएगी, ठीक है। एक बुक को 10 बुक को एक बार नहीं पढ़ना है, मटेरियल का गार्बेज नहीं करना है, एकदम अपने पाथ पर स्ट्रिक्ट रहना है। डेली टारगेट पे भी हम काम करेंगे, ठीक है, डेली टारगेट पे भी हम काम करेंगे, क्विजेस पर भी काम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको अवेयर कर देना, शेयर कर देना, ताकि वो बच्चे ट्रैप पे ना फंसे और पैसे इधर उधर बर्बाद ना करें। आपको एक अच्छे से टीचर का मेंटरशिप प्रोग्राम लो, उनके मेंटरशिप पर तैयारी करते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे साथ जो होगा हम उस चीज़ पर काम करेंगे और साथ साथ चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।